पढ़े शनिवार सुबह की बड़ी खबरें। देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट आज से गौल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इन खबरों के अलावा झारखंड किया गया है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भरपूर समर्थन दिया है। डीके ने पीएम मोदी से कहा कि पूरा कर्नाटक आपके साथ खड़ा है। शाम की 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद। क्या होने वाला है कोई उलटफेर? चीनी के दाम ने उड़ाई नींद, मोदी सरकार ने फौरन उठा लिया बड़ा कदम। आजकल चाय पर सबसे अधिक चर्चा चीनी को लेकर हो रही है। चीनी के दाम कई शहरों में 65 रुपए पर पहुँच गए हैं। अभी रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी और जिससे कीमतों में एक और बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। दाम को काबू में करने के लिए सरकार ने भी अब कड़े उठाने शुरू कर दिए हैं। रिटेल प्राइस की बात करें तो दिल्ली में 1 किलो चीनी की कीमत 19 अगस्त को 64 रुपए, कानपुर, रांची, कोलकाता में 65 रुपए थी, जबकि रायपुर और मुंबई में 64 रुपए। चीनी मिल मंडी पर दिए गए लेटेस्ट रेट के मुताबिक M30 चीनी का थोक भाव दिल्ली में 6,200 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया है। 19 अगस्त के रेट के मुताबिक जीएसटी संग चीनी कानपुर में 6,250, रायपुर में 6,050, मुंबई में 6,150, रांची में भी 6,150 और कोलकाता में 6,250 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में फील्ड में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने प्रदेश में जल भराव, बाढ़ की स्थिति, रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था, चीनी की उपलब्धता, आगामी गन्ना पेराई सत्र तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रक्षाबंधन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने बस चालकों की जांच और निगरानी के भी निर्देश दिए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपए सस्ता सिलेंडर देने के लिए 12,000 रुपए करोड़ की सब्सिडी मंजूर। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। अब भारत टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारत और जापान के बीच बड़ा समझौता होने जा रहा है। इस हफ्ते दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। सरकार के इथेनॉल उत्पादन पर जोर के बीच गन्ने और चावल के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि चावल की निर्यात कीमतें भी करीब 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। नई दिल्ली सरकार देश में इस समय इथेनॉल प्रोडक्शन पर काफी जोर दे रही है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में इसका तेजी से इस्तेमाल हो रही है। कई सवालों के बाद भी E20 पेट्रोल की बिक्री जारी है और सरकार 100 पेट्रोल बेचने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाली गन्ने और चावल की फसल के इस्तेमाल पर उल्टा असर दिखाई दे रहा है।